इंग्लिश समझ में तो सारी आती है, लेकिन जब किसी से बात करने की बारी आती है तो माई माइंड कंप्लीटली गोज ब्लैंक. If this is your problem, then just give me 5 minutes. In 5 minutes, I'm going to solve your problem forever, and I promise you that. Hi everyone, मेरा नाम है चांदनी and I'm a communication coach, an IELTS and PTE trainer, and I'm helping students for more than 8 years now. So, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं. देखो, सबसे पहली बात, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश. अगर आप कोई मैसेज हिंदी में कन्वे कर सकते हो तो उसे डेफिनेटली इंग्लिश में भी कन्वे कर सकते हो. यू डोंट नीड फैंसी वोकैबुलरी और परफेक्ट ग्रामर टू स्टार्ट. यू जस्ट नीड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स, अबाउट द सेंटेंसेस, दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये बात कहनी हो कि ये किताब मेरी है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी. इसे मैंने लास्ट ही वीक खरीदा था, पिछले ही हफ्ते खरीदा था. आई bought it last week. It's that simple. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमें किसी से बात करनी होती है तो हम हेजिटेट करते हैं. वो हेजिटेशन की वजह से ये डर होता है कि शायद सामने वाला हमारी गलतियाँ निकालेगा, वो हम पर हंसेगा. इस डर से हम बोल नहीं पाते हैं. अब इस डर को दूर करने का यहाँ पे अभी एक अच्छा मेथड सीखते हैं. देखो, रोज़ आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस अपनी रूटीन में से प्रैक्टिस करनी है एवरी सिंगल डे फॉर 30 days. लेट्स टेक दिस टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, आज खाने में क्या है, व्हाट्स कुक्ड और व्हाट्स कुक्ड फॉर डिनर. सिंपल सेंटेंस, 4 वर्ड्स का सेंटेंस है. ऐसे सेंटेंसेस खुद से रोज़ प्रैक्टिस करनी है. अभी बच्चे पूछते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें, स्पीकिंग पार्टनर तो है नहीं. बेसिकली यू डोंट नीड अ स्पीकिंग पार्टनर. द मिरर इन योर रूम इज़ योर बेस्ट स्पीकिंग पार्टनर. देखो, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, यू आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट द मिस्टेक्स. यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद योर सेल्फ. एंड दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट. वी नीड टू स्टार्ट विद स्मॉल. दैट्स इट. खुद से क्वेश्चंस पूछो और उन क्वेश्चंस का आंसर दो. डू दिस एवरी सिंगल डे, 5 to 10 minutes every day. I think this would go. Because देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 मिनट खुद के लिए नहीं है. I mean, we watch YouTube, we scroll on Instagram. So we have little time for ourselves. We can take out time for ourselves. तो ये रोज़ करना है. अब इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है. You have to record yourself. अभी रिकॉर्ड कैसे करना है? देखो, जस्ट कोई भी खुद को रैंडमली एक टॉपिक दो. फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रीम हाउस, माई ड्रीम कार, माई बेस्ट फ्रेंड, लेट्स सपोज, और उसके ऊपर 1 मिनट बोलो. 1 मिनट बोल के रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर स्पीकिंग. अब वो रिकॉर्डिंग को ना सेव कर लो. एवरी संडे लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स. लाइक मंडे टू सैटरडे जो भी प्रैक्टिस किया वो सारी रिकॉर्डिंग सुनो. एंड अपने पास एक डायरी, एक नोटबुक रखो. टेक नोट्स, अपनी गलतियाँ लिखो. इसके साथ साथ क्या होगा, इनफैक्ट जो गलतियाँ आपने करी हैं वो तो इम्प्रूव होंगी, लेकिन आप नोटिस करना डे 1 और डे 5 को कंपेयर करके योर डे 5 वुड बी मच बेटर देन योर डे 1. और ये एक सेल्फ मोटिवेशन का काम भी करेंगी. ये वीडियोस आपकी, ये आपकी रिकॉर्डिंग्स, ये एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगी. आपको बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो योर इम्प्रूवमेंट इज़ योर बेस्ट मोटिवेशन. अभी हमने मिरर के सामने बोला, हमने रिकॉर्ड किया. अब इसके साथ एक चीज़ क्या करनी है, दैट यू हैव टू लिसन मोर इंग्लिश. इंग्लिश सुनना भी तो है. इंग्लिश सुनेंगे तो ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे ना. अब इंग्लिश कैसे सुने? आई डोंट से कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो. आजकल तो इनफैक्ट नोबडी रीड्स न्यूज़पेपर्स. आप न्यूज़ चैनल्स देखो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स. आप वो देखो जो आपको पसंद है. अगर आपको गेमिंग का बहुत शौक है तो यू विल फाइंड मल्टीपल चैनल्स ऑन यूट्यूब जिसमें इंग्लिश में गेमिंग्स की वीडियोज़ होती हैं सारी. आपको व्लॉगर्स अच्छे लगते हैं, व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, तो वो भी इंग्लिश वाले चूज़ करो, सो दैट यू लिसन मोर इंग्लिश. इफ़ यू लिसन मोर इंग्लिश, you'll speak more English. It's that simple. So listening and speaking should go together, parallel. ये 3 चीज़ें अगर आपने हर रोज़ करना शुरू कर दी ना, for 30 days, believe me, in 30 days आप इतने कॉन्फिडेंट होगी, आपको लगेगा नहीं कि 10 मिनट किसी के साथ इंग्लिश में बात करना लिटरली मुश्किल है. You can work on your grammar later, you can work on your vocabulary later, but वी ऑलवेज स्टार्ट दिस वे. हमेशा छोटे से ही शुरुआत करनी चाहिए और ऐसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. परफेक्शन अपने आप आ जाएगी. नाउ आई होप दैट यूल डू दिस. अगर आपने ये 30 डेज किया और अगर आपको अच्छा लगा 30 डेज के बाद,
let me know in the comments below. In fact, if you'll start doing this today onwards, now in next 10 days you'll see a really, a significant improvement in yourself. I hope you liked this video. If you have any doubts, let me know in the comments below. If you liked this video, enjoyed this video, then please hit the like button and subscribe for more.